हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम मुल्ला है और मैं दाई हूँ। आज जिस टॉपिक आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए तो मेरे तमाम वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है अकीदा, मुसलमानों का अकीदा, इस्लाम का अकीदा, रिसरेक्शन के बारे में, मौत के बाद ज़िंदा किए जाने पर। ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम में अक्लमंदी ये है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हमें दूर रहना चाहिए गुनाहों से। हमें नेकी करना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क़यामत कभी भी आ सकती है और हमको दीन पर चलना है, दीन पर अमल करना है। क़यामत जो आएगी कोई नोटिस दे के नहीं आएगी। क़यामत कभी भी आ सकती है। हमको नेकी करना है और बुराइयों से बचना है। हम नेकी करेंगे, हमारे डीड्स अगर गुड होंगे तो रिज़ल्ट्स भी गुड होंगे। हम अगर नेकियां करेंगे तो नतीजे भी अच्छे होंगे। हम अगर बदी करेंगे तो उसके अंजाम भी बुरे होंगे। हमें दोज़ख में डाला जाएगा, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी दोज़ख, क्योंकि हमने गुनाह किए और हमें पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। हमें टॉर्चर किया जाएगा दोज़ख में। हमने जस्टिस मतलब इंसाफ को जुल्म ज़्यादती से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। इंसाफ क्या है, जुल्म ज़्यादती क्या है, इसको हमने समझना चाहिए। ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड, नेकी सच्चाई झूठ से, सच और झूठ, इसमें फ़र्क करना चाहिए। राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क करना चाहिए, सही और गलत में फ़र्क करना चाहिए। मर्सी फ्रॉम क्रूएल्टी, मर्सी मतलब दया और क्रूएल्टी मतलब जो खूंखार होते हैं ना, उनको क्रूएल बोलते हैं। तो रहम करना, दया करना, ये हमारा दीन बताता है। जनरॉसिटी फ्रॉम मीननेस, जनरॉसिटी मतलब उदारता, मीननेस मतलब खुदगर्जी, स्वार्थ, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब भरोसेमंद होना, भरोसेमंद को भरोसा तोड़ने वाले से फ़र्क करना है। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं है, अंदाज़न कुछ मैंने बता रहा हूँ, बट ये एक्सपीरियंस ह्यूमन लाइफ के बारे में, ये तजुर्बा है। कुछ लोग नेक होते, कुछ लोग बुरे होते, कुछ लोग सच्चे होते, कुछ लोग झूठे होते, कुछ लोग रहमदिल होते, कुछ लोग खूंखार होते, कुछ लोग इंसाफ परस्त होते, कुछ लोग गुनाहगार होते, जुल्म ज़्यादती करते। इसका ह्यूमन सिविलाइजेशन पर, जो इंसान का जो सिविलाइजेशन है, उस पर बहुत गहरा असर है। अगर किसी शख्स का नाहक कत्ल किया जाए तो जो कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको कानून के दायरे में आना चाहिए, उस पर कानून लगाना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे कई लोग होंगे कि जो लोग गुनाह करते और फिर भी खुलेआम घूमते रहते। ज़िना करने वाले, रेप करने वाले लोग खुलेआम घूमते हुए आपने देखे होंगे, या मर्डर करने वाले, कत्ल करने वाले लोग खुलेआम घूमते हुए देखे होंगे। और इन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलती, ये लोग कानून के चंगुल से छूट जाते हैं और ये लोग खुश भी होते हैं। इनको पैसा भी मिलता है, माल दौलत मिलती है, नाम शोहरत मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, प्रॉस्पेरिटी आती है उनकी ज़िंदगी में।
तो जो गुनाहगार है, जो ऑफेंडर है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, उसको इस दुनिया में पनिशमेंट नहीं मिलती तो आखिरत में पनिशमेंट मिलेगी, मौत के बाद पनिशमेंट मिलेगी। चंगेज़ खान ने लाखों लोगों का कत्ल किया। चंगेज़ खान एक बादशाह था, मंगोल था, उसने लाखों लोगों को कत्ल किया था। हिटलर ने लाखों लोगों का कत्ल किया। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ इन्होंने काम किया था। 1974 और 79 के बीच में, 1974 और 1979 के बीच में पॉल पोट ने मिलियंस ऑफ कंबोडियंस को मारा। मिलियंस, लाखों की तादाद में कंबोडियंस को मारा। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, तो ऐसे कई मिलियन उसने मारे हुए कंबोडियंस को। तो पुलिस स्टेशन में इंसाफ मिलना चाहिए, ज़रूरी है। पुलिस स्टेशन में इंसाफ मिलना चाहिए, कोर्ट में इंसाफ मिलना चाहिए, इंतज़ामिया पे इंसाफ मिलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इंतज़ामिया में इंसाफ मिलना चाहिए, और पॉलिटिशियंस के पास इंसाफ मिलना चाहिए। ये ज़रूरी है। गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो नेक है, जो मासूम है, उस पर रहम किया जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको बाइज़्ज़त बरी करना चाहिए, और उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए मासूम को। आज तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, कई सारे सेजेस हुए, साधु संत हुए, औलिया हुए, वली अल्लाह, और कई सारे पायस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, दीनदार लोग हैं, कई सारे नेक लोग हैं, कई सारे सच्चे लोग हैं जो सही रास्ते की तरफ बुलाते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, खुद भी चलते हैं, दूसरों को भी बुलाते हैं, डार्कनेस से लाइफ की तरफ बुलाते हैं, उजाले की तरफ बुलाते हैं, ज़िंदगी की तरफ बुलाते हैं। ठीक है, तो हक ज़िंदा रहना चाहिए। हक जो आदमी हक पर चलता है उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, उसको बाइज़्ज़त बरी करना चाहिए। जो नेक है उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, और जो गुनाहगार है उसको सज़ा देना चाहिए। ये इस्लाम का अक़ीदा है मौत के बाद ज़िंदा किए जाने पर। ये आज जो हमने मुताला किया, ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिरी दावा नानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।